जैसे क्या काम किए राहुल गांधी? तो कहते हैं महिलाओं के लिए और क्या कहते हैं रोजगार, जो आरक्षण बिल उन्होंने लाया, बहुत अच्छे काम किए हैं। कहते हैं जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, 2014 के बाद से बेरोजगार हो गए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनकी भाई बेरोजगारी थी, अब ठीक है। कोई आदमी जा रहा है, किसी की बहन बेटी जा रही है, उसकी इज्जत लूट रहे हो, उसे गालियां दे रहे हो, हमारा कौन सा कर्तव्य है किसी की बहन बेटी को गालियां दें? जो धमंगिरी थी ना, वो धमंगिरी इसीलिए तो कम हो गई है। तो इसलिए हम मोदी जी और योगी के समर्थन है। वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, राजा हैं, वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, टॉप पर काम कर रहे हैं। तो मेरी एक वोट है ना, मुझे कोई खरीद कर दिखा दो ना मेरी वोट को, एक को मान जाऊँ, गठबंधन कर लो ना, मुझसे कौन करेगा? मेरी वोट जब सन 2024 में इलेक्शन होंगे ना, मुझे अरबों खरबों रुपया देगा ना एक वोट के भी, और कहता पलटी मार दे, मान नहीं सकता। सर ये जो अभी राहुल गांधी ने हमला बोला है, बोल रहे हैं कि जो राजा महाराजा हैं ये तानाशाह हुआ करते थे, लोगों की जमीनें कब्जाया करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? राजा महाराजा करते होंगे, मोदी जी तो गरीबों का भला कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा। क्या लगता है मैम 2024 की सरकार किसकी आने वाली है? मोदी की। क्या कारण है मोदी की सरकार? मोदी ने बहुत विकास का काम किया है। जैसे क्या काम किए राहुल गांधी? तो कहते हैं महिलाओं के लिए और क्या कहते हैं रोजगार, जो आरक्षण बिल उन्होंने लाया, बहुत अच्छे काम किए हैं। कहते हैं जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, 2014 के बाद से बेरोजगार हो गए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनकी भाई बेरोजगारी थी, अब ठीक है। अच्छा ये जो विकास की बात कर रहे हो आप, क्या लगता है इन 10 सालों में ऐसा कौन से विकास हुए हैं जो सभी के लिए हुए हैं, सभी धर्मों के लिए एक समान हुए? क्या लगता है? सबको क्यों, कोरोना टाइम में सबको अनाज मिला, सबको एक बराबर मिला, और अच्छी फैसिलिटी है बस। अच्छा ये जो इन पे इल्ज़ाम लगता है बीजेपी सरकार पे, कहते हैं कि मंदिर करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या लगता है? और अपोजिट पार्टी एक दूसरे पे लगाती है, अपोजिट पार्टी एक दूसरे पे लगाती है बस। सर जो अभी राहुल गांधी ये बोल रहे हैं जो मोदी जी हैं उनकी जान है जो ईडी और ईवीएम में अटकी हुई है, क्या कहेंगे आप? मैडम मैं इतना तो नहीं समझता है ईडी सीडी क्या, जो मेरी आँखें और मेरा जो दिल गवाही देता नहीं। मैं मोदी जी को ही समर्थन करना चाहता हूँ। वो बहुत बढ़िया आदमी हैं और बड़े सोच समझ के बोलते हैं। वो तो राजा हैं, जब दिल में, जभी तो राजा हैं तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो जभी तो दिल में बसे हुए हैं वो, हमारे दिल, मेरे भी दिल में बसे हुए हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन इलेक्शन होगा मैडम, तो मेरी जब वोट होगी ना, तो मैं कमल के फूल पे ही वोट दे सकता हूँ। मैं बिक नहीं सकता हूँ, मैं इधर उधर नहीं हो सकता हूँ। तो मोदी जी हैं ही, दिल में छाए हुए हैं। क्या बात हुई? क्या कारण क्या है जो मोदी जी को इतना पसंद कर रही है जनता और आप भी बोल रहे हो? मोदी जी को जो दूध पीता बच्चा होता नहीं, 8 साल का समझदार, वो भी कहता है इसलिए पापा मोदी, पापा योगी। इन्होंने इतना टेलर अच्छा करा है, अब तो फिल्म स्टार्ट होगी, जीत तो जाएं, दिखाएंगे हम क्या चीज़ हैं। हाँ बोलिए। क्या जनता के लिए विकास हुआ है, लोगों के लिए काम हुए हैं मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में? हाँ मैडम हुए हैं। जो आदमी कमा के नहीं खाएगा वो तो कहेगा महंगाई है, महंगाई है। और जो आदमी मेहनत, एक मजदूर को 800 रुपये मिलते हैं मैडम। जो एक पुताई करता नहीं घर में, मैं भी पुताई करा रहा हूँ अपना, मतलब डिस्टेंपर करा रहा हूँ, तो वो मेरे से 900 रुपये रोज़ ले रहा है। तो भैया मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, कह रहा 8-10 दिन लगेंगे। तो 900 रुपये रोज़ ले रहा है ना वो, तो वो गरीब कहाँ से होगा? गरीब जब होगा उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, शराब पी जाएगा, घर में कुछ नहीं देगा, फालतू में पैसे को इधर होगा, गरीब जब रहेगा। हम भी तो कार्य कर रहे हैं, हम तो नहीं कह सकते हम गरीब हैं, हम कमाते खाते हैं तो मस्त हैं। अच्छा राहुल गांधी तो बोल रहे हैं गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? तो मैडम किसने बहका दिया? मोदी जी जब तक है ना, बीजेपी जाने वाली नहीं है। जब मोदी जी सब अपना राजपाट छोड़ देंगे, जब जा सकती है। मोदी जी ने तो वो टॉप काम करें, दिल छू रखा सबका, तो क्यों जाएंगे वो? कह रहे मोदी जी जनता का भला ना करके अडानी और अंबानी का भला कर रहे हैं। अरे मैडम, एक मियाँ बीवी होते हैं ना, उनमें भी थोड़ा सा खिलाफिंग बात हो जाती है। मोदी जी ने कभी किसी को गाली बदतमीजी बोलता देखा किसी को? बताइए, आप ही बताइए। वो तो सूक्ष्म आदमी है और उनके लिए कोई भी कुछ बोल देता है, तो वो तो फिर भी कुछ नहीं चीखते हैं। तो इसलिए वो बढ़िया आदमी है, देशभक्ति आदमी है, टॉप पर काम करा है। अच्छा विपक्ष वाले उन पे ये क्यों हमला बोलते हैं, कहते हैं कि संविधान को खत्म कर रहे हैं और तानाशाही का माहौल बना रहे हैं देश में? अरे मैडम एक बात तो बताइए, तानाशाही होगी नहीं क्या? कोई आदमी जा रहा है, किसी की बहन बेटी जा रही है, उसकी इज्जत लूट रहे हो, उसे गालियां दे रहे हो, हमारा कौन सा कर्तव्य है किसी की बहन बेटी को गालियां दें? जो धमंगिरी थी ना, वो धमंगिरी इसीलिए तो कम हो गई है। तो इसलिए हम मोदी जी और योगी के समर्थन है। वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, राजा हैं, वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, टॉप पर काम कर रहे हैं। तो मेरी एक वोट है ना, मुझे कोई खरीद कर दिखा दो ना मेरी वोट को, एक को मान जाऊँ, गठबंधन कर लो ना, मुझसे कौन करेगा? मेरी वोट जब सन 2024 में इलेक्शन होंगे ना,
मुझे अरबों खरबों रुपया देगा ना एक वोट के भी, और कहता पलटी मार दे, मान नहीं सकता। मेरी जो वोट जाएगी नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगी, एंट्री है, मैंने वादा किया है। 5 लाख रुपए भेजते होंगे ना। अरे एक मिनट, जो आदमी नहीं कमाएगा वो तो उसे महंगाई दिखेगी मैडम। मेरे जब मजदूर नहीं 800 रुपये लेता है तो वो राजा है आज के ज़माने में। जो कमाएंगे नहीं, झोले छाप होंगे, तो वो तो महंगाई चिल्लाएंगे जिनको हराम की खाने की है। जय श्री राम, मोदी सरकार अब की बार, जय जय श्री राम। मेरा वेट कर रहा है। सर क्या नाम है? BS मिन्हास। सर ये जो अभी राहुल गांधी ने हमला बोला है, बोल रहे हैं कि जो राजा महाराजा हैं ये तानाशाह हुआ करते थे, लोगों की जमीनें कब्जाया करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? राजा महाराजा करते होंगे, मोदी जी तो गरीबों का भला कर रहे हैं। मोदी जी तो शौचालय बना रहे हैं गरीबों के लिए, आवास दे रहे हैं, उज्ज्वला से गैस दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, यानी मोदी जी तो ऐसा नहीं कर रहे। राजा महाराजा इतिहास में है, राजा महाराजा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने इस पे पलटवार करते हुए ये कहा है कि राजाओं महाराजाओं को हमारे गलत कहा है, जो राहुल गांधी उन्होंने इस चीज़ को लेकर गलत कहा है, क्या कहेंगे आप इसको? इतिहास में तो यही दिखाया गया कि राजा, जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, जो मैंने पढ़ा है। बाकी मोदी जी भी ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। और बोलिए। अच्छा, ये अभी जो इल्ज़ाम लगाया है राहुल गांधी ने, कह रहे हैं कि ईडी और ईवीएम है राजा के हाथों में, मतलब मोदी को लेके बोल रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में ईडी और ईवीएम स्वतंत्र है, मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगा करके उसका सर्वेक्षण करवाया, वो दिखाया गया ईवीएम में कोई दोष नहीं है। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही है, जब हार जाते तो ईवीएम पे दोष लगाते हैं। जब कोर्ट से इनके हक में फैसला हो जाता है कोर्ट सही है, कोर्ट इनको करता है तो इनको कहते हैं कोर्ट भी बिका हुआ है, कोर्ट पे भी मोदी जी का कब्जा है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब इनके हक में होता है तो ये कहते हैं ठीक है, जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं गलत है। इनकी तो यही सोच है। सर क्या नाम है आप? धन्यवाद। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी नहीं है, मोदी ने काम नहीं किया, केजरीवाल ने काम किया है। किसने काम किया है? केजरीवाल। अच्छा केजरीवाल, ठीक है। सर आपका नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार अग्निहोत्री। सर क्या लग रहा है 2024 में जनता का रुख किसकी तरफ है? कौन सी सरकार आने वाली है, क्या लगता है? जनता का रुख जो है मोदी की तरफ है, और मोदी अब की बार भारी बहुमतों में। भारी बहुमत से क्या कारण है जो मोदी जी को जनता इतना वो कर रही है, और आप भी बोल रहे हो मोदी जी, क्या कारण है? कारण क्या है, दिखाई पड़ रहा है, काम दिखाई पड़ रहा है सारा सब। किन मुद्दों पे लेके आ रहे हो? क्या 10 सालों में विकास हुआ है? गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए काम हुए हैं, क्या लगता है? हाँ, विकास हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ है, काम भी हुए हैं। और इस इलेक्शन के बाद आप जो देख लेना क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ज़्यादा काम होगा। अच्छा, गठबंधन भी एक साइड है, विपक्ष बोला है कोई काम नहीं हुआ है, 10 सालों में बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जेल जाएंगे सब, अब की बार कोई भी नहीं बचेगा, ये सब जेल जाएंगे, इनकी तैयारी है। हाँ, जो मोदी जी है उनके हाथ में ईडी और सीबीआई है, तो सबको जेल में डाल रहे हैं, विपक्षियों को ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी के हाथ में अगर होता तो अभी तक हो गया होता सारा सब, उनके हाथ में कुछ नहीं है।